गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने पिछले वीडियो में सकारात्मक संज्ञानात्मक अवस्था का जो टॉपिक था होप, आशा को कंप्लीट किया है। इस वीडियो में हम सचेतन या सजगता माइंडफुलनेस को कर रहे हैं। अभी मैं आपको बताऊंगी कि सजगता क्या है। सबसे पहले हम सजगता के अर्थ पे चर्चा करते हैं। सजगता का अर्थ है वर्तमान में अपने तन, मन और फीलिंग्स के बारे में जागरूक होना। ये भी कहा जा सकता है कि जिज्ञासा, खुलेपन एवं स्वीकृति की अभिवृत्ति से ध्यान का आत्मनियमन करना ही सचेतन है। इस परिभाषा में आत्मनियमन का अर्थ है कि किस प्रकार लोग ध्यान पर कंट्रोल करके अपने ध्यान के केंद्र बिंदु का नियमन कर सकते हैं। जैसे लोग अपनी इच्छाओं से ध्यान को टीवी की किसी प्रतिमा पर, अपने किसी मित्र के हाव भाव पर, याद कर किसी घटना पर या भविष्य के किसी लक्ष्य पर शिफ्ट कर सकते हैं। इस परिभाषा के दूसरे भाग में जिज्ञासा और खुलेपन को महत्व दिया गया है। इसका अर्थ है कि लोग जिस किसी पर ध्यान लगाते हैं या जिसमें भी अपना इंटरेस्ट रखते हैं या कुछ खोजने के लिए जिज्ञासा होती है, उनमें एक खुलेपन या उदारता का दृष्टिकोण होता है। वस्तु सुखद, सुखद या बोरिंग हो सकती है, किंतु कैसी भी स्थिति क्यों न हो, व्यक्ति अपने खुलेपन, जिज्ञासा एवं स्वीकार्यता को असरदार तरीके से इस्तेमाल करता है। मनोविज्ञान में सजगता को चेतना की अवस्था के रूप में देखा गया है। अपने सेल्फ का निरीक्षण कर प्रत्यक्षीकरण की स्पष्टता को बढ़ाना ही सचेतन है। लैंगर ने 2009 में सचेतन के बारे में या सजगता के बारे में बताया। फर्स्ट पॉइंट है, ये एक लचीली मन की अवस्था है जो नवीनता के लिए खुली रहती है। दूसरा पॉइंट है, जब व्यक्ति सचेतन होता है या सजग होता है तब वह दृष्टिकोण के प्रति संवेदनशील होता है जो वर्तमान में उपस्थित होते हैं। तीसरा पॉइंट है, सचेतन व्यक्ति का व्यवहार नियमों और दिनचर्या से संचारित होता है। चौथा पॉइंट है, सचेतन ध्यान नहीं है जहां व्यक्ति किसी वस्तु या विचार पर स्थिर रूप से केंद्रित होता है, बल्कि सचेतन में उद्दीपक क्षेत्र सक्रिय रूप से परिवर्तित होते रहते हैं, जिससे नवीनता उत्पन्न होती है। ध्यान की तरह ये एक नियंत्रित प्रक्रिया नहीं है। इस प्रकार सचेतन एक सक्रिय खोज है जिसमें दैनिक जीवन की अनिश्चितता को कम करने की इच्छा पर काबू पाने का प्रयास होता है, जिसमें स्वतः चालित व्यवहार में व्यस्त रहने की प्रवृत्ति को नियंत्रण में रखने का प्रयास होता है, जिसमें स्वयं का, दूसरों का व परिस्थितियों का मूल्यांकन करने की बहुत कम प्रवृत्ति होती है। सचेतन की मुख्य विशेषता, फर्स्ट पॉइंट है निर्णय न देना, अनिर्णयकारी होना, निष्पक्ष साक्षी होना, हर क्षण को बिना मूल्यांकन एवं श्रेणीबद्ध किए देखना। दूसरा पॉइंट है संघर्ष रहित होना, लक्ष्य अनुमुख न होना, किसी भी परिणाम या उपलब्धि में अनुरूप न होना, किसी प्रकार की वस्तु के लिए जबरदस्ती न करना। तीसरा पॉइंट है स्वीकृति,
चीजों को इस प्रकार से देखना व स्वीकार करना जैसे वे वर्तमान में है। स्वीकार से यहाँ अर्थ है निष्क्रियता से नहीं, बल्कि वर्तमान के बारे में स्पष्ट समझ से है, जिससे व्यक्ति प्रभावपूर्ण रूप से प्रतिक्रिया कर सके। चौथा पॉइंट है धैर्य, चीजों को अपने समय पर होने देना, अपने, दूसरों में और वर्तमान क्षण में धैर्य लाना। नेक्स्ट पॉइंट है विश्वास, स्वयं में, स्वयं के शरीर में, अंतर्बोध संवेगों में विश्वास होना। नेक्स्ट पॉइंट है खुलापन, चीजों को ऐसे देखना जैसे पहली बार देख रहे हो या वर्तमान समय में मिलने वाली सभी फीडबैक पर पूरा ध्यान देना। नेक्स्ट पॉइंट आते हैं जाने दो का भाव, किसी तरह का जुड़ाव न होना, अर्थात विचारों, भावनाओं या अनुभवों को पकड़कर न बैठना। नेक्स्ट पॉइंट आता है सज्जनता, नम्र, दूसरों का ध्यान रखना, कोमल स्वभाव होना। नेक्स्ट पॉइंट है उदारता, दयालुता के भाव के साथ किसी के लिए कुछ करना जिसमें बदले में कुछ पाने की आशा न हो। नेक्स्ट पॉइंट आता है सहानुभूति, दूसरे व्यक्ति की परिस्थिति में अनुभव करने व समझने का गुण। और नेक्स्ट पॉइंट आता है कृतज्ञता, दूसरों की प्रशंसा कर आभार जताना और वर्तमान के लिए धन्यवाद देना। नेक्स्ट पॉइंट आता है प्रेम पूर्ण दयालुता, बिना शर्त प्रेम करने और सचेतन ध्यान पर विभिन्न मानसिक एवं शारीरिक रोगों के उपचार के लिए चिकित्सा पद्धति के रूप में अध्ययन किए गए हैं। विशेषकर हाई स्ट्रेस की अवस्था में सचेतन ध्यान का उपयोग एक सफल चिकित्सा पद्धति के रूप में हुआ है। साइकोथेरेपी के रूप में हुआ है। कबाट जिनने 1990 में सचेत पर आधारित एक नैदानिक हस्तक्षेप कार्यक्रम विकसित किया। आधुनिक समय में गैर नैदानिक स्थितियों और जनसंख्या के स्वास्थ्य के संदर्भ में सचेतन और सुख का अध्ययन करने के मनोवैज्ञानिकों ने प्रयास किए हैं। वाल्स एवं सेपिरो 2006 ने बताया कि सचेतन के साथ मनोचिकित्सा के अनेक रूपों से जुड़े रहने का कारण है। ध्यान की अवस्था में संशोधित जागरूकता का होना, उच्च स्तर की जागरूकता स्वयं में आरोग्यकर और स्वास्थ्यवर्धक है। ये विचार पूर्वीय ध्यानावस्था की परंपरा में एवं पाश्चात्य मनोचिकित्सा पद्धति दोनों का केंद्र बिंदु है। शेपिरो एवं उनके साथियों ने 2002 में एक विश्वास है कि सचेतन का सुख को बढ़ाने में बहुत महत्व है। सचेतन ध्यान आत्मनियंत्रण के सकारात्मक भाव, संवेगात्मक परिपक्वता, स्वायत्ता एवं ध्यान को लगाने में सहायक है। सेपिरो ने 1998 में 78 प्री मेडिकल एवं मेडिकल छात्रों पर सचेतन ध्यान के प्रभाव पर अध्ययन किया। इन्होंने परिणामों से पाया और स्पष्ट हुआ कि उनका सहानुभूति का स्तर बढ़ गया था, वह चिंता एवं अवसाद कम हो गया था।
थॉमस ने 2006 में सांस्कृतिक वृद्धि के विकास के संदर्भ में सचेतन का अध्ययन किया। थॉमस ने सांस्कृतिक बुद्धि व्यक्ति की विभिन्न संस्कृति के लोगों से प्रभावित ढंग से अंतःक्रिया की योग्यता है, ये बताया। थॉमस ने बताया ये सचेतन व्यवहार कई प्रकार से प्रकट हो सकता है, जैसे व्यक्ति को उसके अपने पास पक्षपात संबंधी विचारों की जानकारी के रूप में, विभिन्न परिस्थितियों में संदर्भों पर ध्यान देना और विभिन्न विश्वव्यापी दृष्टिकोणों के साथ तालमेल होना। सचेतन व सजग ध्यान के पीछे मूल विचार है व्यक्ति का जागृत चेतन बहुत से अपरिचित भावों और विचारों से आच्छादित होना, यानी विभिन्न विचार एक के बाद एक आते हैं और आपस में टकराते हैं। ये मानसिक ऊर्जाओं का दोहन कर वास्तव में घटित हो रही घटनाओं से दूर ले जाते हैं। व्यक्ति वर्तमान में जीता है, किंतु उसका मस्तिष्क भूत या भविष्य की चिंताओं में भटकता रहता है। इस प्रकार अनावश्यक विचारों की भूल भुलैया में खोकर वर्तमान में घटित हो रही घटनाओं से विचारों को अलग कर पाने में असफल होते हैं। हम अपने जीवन में घटित होने वाली घटनाओं का लगातार अच्छे या बुरे क्रम में मूल्यांकन करते हैं, जबकि अधिकांश घटनाएं व लोग ऐसे नहीं होते हैं। लैंगर ने 2002 में बताया, घटनाएं या वस्तुएं अपने आपस में अच्छी या बुरी नहीं होती हैं। उसके बाद नेक्स्ट आता है सचेतन होकर रहना। सचेतन होकर रहना व्यक्ति अपनी क्रियाओं के प्रति जागरूकता को बढ़ा सकता है, जैसे संवेगों के प्रति सचेतन होना। सचेतन ध्यान से व्यक्ति कम निर्णयात्मक होना सीख सकता है। कम निर्णयात्मक से अधिक रिलैक्स की अवस्था में रहने से सहायता मिलती है। व्यक्ति क्रोध या अन्य संवेगात्मक अवस्थाओं को देखना सीख सकता है। इसमें संवेगात्मक अवस्था एक ओर तो तीव्र नहीं हो सकती और दूसरी ओर जाने दो का भाव उत्पन्न होता है। सेकंड पॉइंट आता है भोजन के प्रति सचेत होना। खाने के प्रति जागरूकता बढ़ाने से उनको लाभ हो सकता है जो अपने खाने की आदत को सुधारना चाहते हैं। खाने के प्रति जागरूकता बढ़ाने के कई तरीके हैं, जैसे फर्स्ट है उस भोजन को देखो जो आप खाने जा रहे हैं, भोजन में क्या क्या है, इस पर ध्यान केंद्रित करो। फिर अपने आप से पूछो, क्या मैं अभी भी इस भोजन को खाना चाहता हूँ। दूसरा, हर निवाले को ध्यान से देखो। सचेतना से खाया गया खाना अधिक सरलता से पचता है और आप ओवर ईटिंग करने से बच सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है सचेतन खिंचाव के अभ्यास। क्षण प्रतिक्षण अपने श्वास की जागरूकता के साथ अपने शरीर द्वारा हल्के फुल्के खिंचाव के अभ्यास करने से रेस्ट का अनुभव होता है। इस तरह के अभ्यास योग में होते हैं जो शरीर, मन और आत्मा को जोड़ने में सहायक होते हैं, जिसके कारण स्वास्थ्य अच्छा होता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है सचेतन श्वास क्रिया एवं ध्यानावस्था में बैठना। सचेतन श्वास क्रिया एवं ध्यानावस्था में बैठने से मन एकाग्र होता है। दिन में केवल 5 मिनट आपको ऊर्जावान और ताजा अनुभव करा सकता है। इसके लिए कुछ मार्गदर्शन है, जैसे समय व स्थान सुनिश्चित कर लेना, सावधान एवं रेस्ट की शरीर मुद्रा को अपनाना, किसी प्रतिक्रिया या अपने मन की आदतों को शांति से देखना। इसके अलावा भी कुछ अन्य तरीके हैं जो अपनी श्वास पर चुपचाप गणना करते हुए ध्यान देते हैं।